एक बार मेरे पास एक शिष्य आया, बोला गुरुजी बहुत परिवार में बहुत टेंशन रहता है, बहुत टेंशन रहता है। लड़का मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानता है। मैंने कहा तुमने कभी उसको बोला कि चलो गुरुजी के पास? बोला यही तो बात है ना गुरुजी, टेंशन का कारण यही है कि मैं कहता हूं गुरुजी के पास चल, गुरु को धारण कर। अब जब जब मैं उसे कहता हूं गुरु को धारण कर तो वो और अधिक क्रोधित हो जाता है। मैंने कहा तुमने उसको ऐसा क्यों कहा? कि गुरुजी एक्चुअल में सही बात ये है वो 3 बार एग्जाम दे चुका है। क्या एग्जाम देते हैं? टेट, क्या तरह तरह के एग्जाम होते हैं। तो मैं उसे 4 बार कह चुका हूं, कई बार कहता हूं गुरुजी के पास चलो तुझे सफलता प्राप्त होगी। मैंने कहा तुम यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, तुम उसे लालच दे रहे हो कि गुरु की शरण में आ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, गुरु के पास चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, गुरु के पास चलो तुम्हारी बाधा आ जाएगी, मिट जाएगी। तुम उसे लालच दे रहे हो। वास्तव में तुम्हारा पुत्र है कर्मयोगी। वह चाहता है कि वह अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा, स्वयं के संघर्ष के द्वारा संघर्षों पर विजय प्राप्त करे। मैंने कहा फिर उसे, बोला बात तो सही है गुरुजी। तो मैंने कहा उसे जबरदस्ती लाने की आवश्यकता क्या है? तुम उसे नहीं भी लाओगे तो भी तुम्हारे माध्यम से मेरा आशीर्वाद उस तक अवश्य पहुंच जाएगा। लालच मत दो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रकार का लालच मत दो किसी भी, कि बस मैं अयोध्या जाऊंगा मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी इसीलिए मेरे को अयोध्या जाना है, वहां जाऊंगा। मेरी लालच देकर के आप किसी को लाओगे नहीं, पूर्ण नहीं होगा। लालच से कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी कि बस गुरुजी के चरण स्पर्श कर लोगे सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, नहीं। लालच अपने स्वभाव से, अपनी इच्छा से जो गुरु की शरण में आता है, ईश्वर की शरण में आता है और कर्म के लिए, संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती है।